इसका जवाब मैं चित्रा बाथम से लूंगी। चित्रा बाथम, तो जाति जनगणना में तो होता यही कह रहे हैं जयराम विप्लव जी, कि होता तो ये जाति ही पूछी जाती है, वही किया अनुराग ठाकुर ने कल। पूजा जी, जाति पूछी जाती है, लेकिन जाति किस तरीके से पूछी जाती है और क्यों पूछी जाती है, ये इंटेंशन जानना बहुत जरूरी होता है। एनडीए को सिर्फ और सिर्फ पीडीए ही पछाड़ सकता है। 2024 के चुनाव में ये साबित हो गया है, और इसीलिए आज भाजपा के सारे मंत्री और एक्स मंत्री और सारे कार्यकर्ता और प्रवक्ता भी आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि आज पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि कल जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने ओबीसी को चिढ़ाते हुए, ओबीसी का नामहीन भावना से लेते हुए राहुल जी की जाति का उल्लेख किया है, वो बहुत ही मनुवादी मानसिकता को उन्होंने बताया है। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये था कि प्रधानमंत्री मेरे बीच में बोलना मत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे स्टूपिड ऐसी जयराम जी मौका दूंगी। मैंने कुछ बोला, इस तरह से बदतमीजी कर रही है। मैंने बोला, शांति से जवाब दीजिए चित्रा जी, शांति से जवाब दीजिए, ठीक है, लेकिन आप बीच में टोकिए मत जयराम जी, टोकिए मत। मैंने आपको टोका नहीं, मुझे हर गेस्ट के साथ आपको बोलना पड़ेगा क्या? मत बोलिए प्लीज। प्रधानमंत्री ठीक है, मैंने उनको बोला, हो सकता है उन्होंने गलती से सुन लिया हो। बोलिए चित्रा जी। बीच में बोल रहे थे, इसलिए मैंने आपको बोला। चित्रा जी कंटिन्यू कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं यही बोल रही हूँ कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अनुराग ठाकुर की मनुवादी मानसिकता को एंडोर्स किया है, वो इस देश के लिए बहुत ही घातक और शर्मनाक रही है। मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि इस देश में जितने भी बड़े सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद जी, हाँ, जिन्होंने राजा राम मोहन रॉय जी क्या वो महिला थे जिन्होंने सती प्रथा को खारिज किया और हम महिलाओं को उससे मुक्ति दिलवाई? आप राहुल जी की जाति क्यों पूछना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि वो ओबीसी एससी एसटी समाज के लिए इतने पुरजोर तरीके से आवाज उठा रहे हैं। यही बौखलाहट है आपके अंदर। शर्म आती है मुझे कि जब भाजपा के लोग ऐसी मानसिकता को संसद के अंदर उजागर करते हैं। उसके साथ मैं आपको पूछना चाहूंगी कि जब सोशल रिफॉर्मर्स और इतने बड़े समाज के लोग काम कर रहे हैं, ऐसे एक पर्टिकुलर 70%, 80%, 85% जो पॉपुलेशन है रिप्रेजेंट करते हैं ओबीसी एससी समाज के लोग, उनको अगर हलवा सेरेमनी में अगर जगह मिलने की बात करते हैं राहुल जी, तो क्या गलत करते हैं? शुरुआत तो देखिए, शुरुआत तो आप ही ने करी ना, उस पे वो सवाल, उस पे उनके सवाल पूछने पर आप एतराज जता रहे हैं। शुरुआत तो आप ही ने की ना। अब हलवा बांटने की सेरेमनी में कौन ओबीसी है कौन नहीं है, ये सवाल तो आपने खड़े किए। और जाति जनगणना को लेकर इंटेंशंस की बात करें तो सबसे पहले तो कटघरे में आपकी सरकार, आपकी पार्टी खड़ी होगी। सरकार में थे, जाति जनगणना आपने करवा भी ली 2011 में, कहां आंकड़े सार्वजनिक कर पाए। अब ठीक है, वो आप ठीकरा फोड़ देते बीजेपी पर। अब जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां करवा दीजिए। फिर कर्नाटक के तो आंकड़े आपने सार्वजनिक नहीं करवा पाए अब तक। कर्नाटक के तो सीएम ही हमारे ओबीसी समाज से आते हैं। ये हमको क्या बताएंगे कि सचिव को बनाओ, इनको बनाओ, उनको बनाओ? हमारे सीएम ही ओबीसी समाज से आते हैं और जातिगत जनगणना का वो उजागर करने वाले हैं। कब करेंगे चित्रा जी, और कितना इंतजार हमें करना पड़ेगा ना, ये बताइए कब करेंगे? तो इंटेंशन को लेकर सवाल तो यहाँ खड़े होंगे। 10 सेकंड जयराम जी आपको दे रही हूँ, बोलिए प्लीज। जैसे इन्होंने कहा, इनका तर्क था कि किसी भी समाज की भलाई के लिए जरूरी नहीं है उसी समाज का होना चाहिए। इन्होंने उदाहरण दिया राजा राम मोहन राय का। सेम यही तर्क लागू होता है कि बजट बनाने के लिए ओबीसी एसटी एसटी के लोग नहीं थे तो राहुल गांधी वो सवाल क्यों पूछ रहे थे? क्या गैर एससी एसटी वाले, जनरल वाले किसी एससी एसटी ओबीसी की भलाई नहीं सोच सकते? नंबर 1। दूसरा, अगर वो नहीं थे तो उसके लिए कांग्रेस की सरकारें जिम्मेवार है क्योंकि वो 90 से पहले के अधिकारी हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा एक लाइन इन्होंने कहा कि हमारे सीएम खुद ओबीसी हैं, तो हम भी गर्व से कहते हैं हमारे पीएम इस देश के पीएम। तो जाति की राजनीति तो आप भी करते हैं ना। अब चलिए, साधुवाद आपको कि आपने ये बात मान ली कि जाति की राजनीति तो आप भी करते आए हैं। बोले ओम सुधा जी, ठीक है,
10 लोगों के बीच में आप 2-3 ओबीसी रुकिए चित्रा जी रुकिए। अपने तर्कों पर खुद को कसिए। अच्छा चलिए अब आप दोनों शांत हो जाइए, बोलिए।